यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आगामी परीक्षाएं ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपका लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई, हम यूपी जीके के लिए दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें ये पहली वीडियो है हमारी, जिसमें आज हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिला संक्षिप्त से हम चीजों को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हमने लखनऊ मंडल, लखनऊ डिवीजन से टॉप 30 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न और कैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा मंडलों से, जिलाओं से पूछे जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सभी लोग? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा क्या है कि प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, जिसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। ये पहला प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल या अयोध्या मंडल। इस तरीके के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है, लखनऊ मंडल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें 6 जिले शामिल हैं, उनका नाम से आपसे पूछा जा रहा है। अब हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित मंडल में जो है कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन शामिल है प्रत्येक मंडल में। तो इसकी बात करें 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल है ये और इसमें 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है वो 6 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। उसके बाद लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आपका उन्नाव है, ठीक है, उन्नाव है। और उसके बाद आपका सीतापुर है, सीतापुर। फिर आपका रायबरेली है, ठीक है, रायबरेली, और एक हरदोई है। तो ये टोटल 6 जिले हैं जो लखनऊ मंडल में आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप तैयार करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अवध के नवाब आसिफउद्दौला द्वारा किस वर्ष अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है 4। तो राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो 1775 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब जो है आसिफउद्दौला जो है, इनके द्वारा अवध की राजधानी जो है फैजाबाद को लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि लखनऊ, यदि हम बात करें लखनऊ जिले की संस्थापक, तो अवध के नवाब जो थे ये आसिफउद्दौला, इनको इन्होंने स्थापना की थी लखनऊ जिले की। ठीक है, और बात करें यहाँ पे लखनऊ की, ठीक है, लखनऊ की यदि हम बात करें तो इसको लक्ष्मणपुरी, ठीक है, लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम। और इनको नवाबों का, लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में प्रश्न कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, या बागों का शहर किसे कहते हैं, बागों का शहर, या गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, गोल्डन सिटी, और एक आपका अवध किसे कहते हैं। तो ये सब नाम क्या है, ये सब नाम जो है लखनऊ के लिए हैं। लक्ष्मणपुरी, नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी या अवध। ठीक है, इन सब चीजों को आप यहाँ पे तैयार कर लें साथ के साथ। दोस्तों यदि आपको इस तरीके से चीजें अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट करिएगा कि इसी तरीके से कंटिन्यू करें। और यदि आपको चाहिए कि थ्योरी के रूप में, नोट्स के रूप में हमें क्लासेस दीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यूज दीजिए, तो हम उस तरीके से चीजों को आगे करते चलेंगे। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। आज ये पहली क्लास है, इसको देखिएगा कि किस प्रकार से हम चीजों को तैयार कराएंगे आपको। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरा यूपी जी के 20 में से 20 नंबर की तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे। बस जुड़ जाइएगा सभी लोग। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, यूपी जीके के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। डेली आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेंगी और बहुत ही शानदार। बस आप हमें ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको थ्योरी भी चाहिए या एमसीक्यू से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, थ्योरी भी चाहिए या एमसीक्यू दोनों चाहिए तो उसको भी बता दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी आपको करा दिया करेंगे, फिर अगले दिन उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि लखनऊ को किस वर्ष पूर्णतः संयुक्त प्रांत, मतलब अब उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1921, 1935, 1947, 1950। तो याद रखना इसका आंसर जो है 1935 में जो है घोषित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। पूरा देखिए, आज लखनऊ मंडल को हम पूरा कवर कर लेंगे टॉप 30 प्रश्नों में। ठीक है, ऐसे शानदार प्रश्न लिए हैं मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने किस वर्ष करवाया था। यदि आपसे ये प्रश्न एग्जाम में बन जाए
तो आप इसका राइट आंसर 1784 से लेकर 1786 ईस्वी के बीच लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न एग्जाम में किस तरीके से बनता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ में है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न इस तरीके से भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। देखिए इनमें से एक ऐसा संस्थान है जो लखनऊ में नहीं है, बाकी सभी लखनऊ में है, तो ये आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, ये आपका लखनऊ में है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI, ये भी आपका क्या है, लखनऊ में, ये भी ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में है। लेकिन बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये आपका जो है लखनऊ में नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, लखनऊ में नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, कि एशिया का प्रथम DNA बैंक उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। एशिया का प्रथम DNA बैंक जो है यूपी के किस नगर में स्थापित किया गया, आपसे पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, हाँ याद रखेंगे इसको अच्छे से, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, कि एशिया का प्रथम DNA बैंक जो है ये कहाँ जो है स्थापित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि लुलु मॉल, एक प्रश्न आता है लुलु मॉल, ये लुलु मॉल जो है प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्केट है, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लुलु मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा है, सोनभद्र, हरदोई, लखीमपुर खीरी या सीतापुर, तो कौन सा है, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर खीरी, और ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए इस तरीके से प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा। आपको देखिए ये तो पता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, ये तो पता है, लेकिन स्थापित कब किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1977 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कि जो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में 1977 ईस्वी को स्थापित किया गया था। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम आगे चीजों को करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी शानदार वीडियोस आपके लिए डेली लाएंगे। आपको थ्योरी चाहिए या MCQs फॉर्मेट में वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके आप बताई दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चीनी का कटोरा बाउल ऑफ शुगर की संज्ञा दी जाती है, तो किसको दी जाती है, लखीमपुर खीरी को दी जाती है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लखीमपुर खीरी को दी जाती है, याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी को ये दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन एवं गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, गोरखपुर, हरदोई, बुलंदशहर या अलीगढ़, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरदोई। ठीक है, जब गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन की बात आ जाए तो लखनऊ सॉरी हरदोई को भूलना नहीं है, या गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात आ जाए तो भी हरदोई को नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए दिमाग में बिठा लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कि इतिहास प्रसिद्ध बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य जो है लड़ा गया, शेरशाह सूरी के, लखनऊ मंडल के किस जिले में लड़ा गया, ये आपसे पूछ लिया है। देखिए आपको ये भी यहाँ पे बता दिया कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, 1540 ईस्वी में, एग्जाम ऐसे पूछ लेगा प्रश्न। यह किसके बीच लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। अब ये कहाँ लड़ा गया, आपसे पूछा है कि लखनऊ के किस मंडल, लखनऊ मंडल के किस जिले में लड़ा गया, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई या उन्नाव, तो आप याद रखना ये हरदोई जिले में लड़ा गया। ठीक है, हरदोई में बिलग्राम का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष लखनऊ में की गई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की यदि बात आ जाए 62, 63, 69, 75 कब की गई थी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ,
प्रसिद्ध त्रेता युगीन पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये आपसे पूछा है। तो देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है, नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है ये। तो ये किस जिले में स्थित है? याद रखना बेटा इसको, सीतापुर जिले में ये स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है, कई तरह अलग तरीके प्रश्न एग्जाम में बना है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में एक राजा जो है, राजा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री, का जन्म सीतापुर के किस स्थान पर हुआ था? ये तो आपको क्लियर होगा कि जो राजा टोडरमल हैं वो अकबर के नवरत्नों से एक थे अकबर के, और इनका जन्म सीतापुर जिले में हुआ। तो ये किस जगह हुआ सीतापुर में भी, ये आपसे पूछा इतनी गहराई से। तो लहरपुर में हुआ, याद रखना लहरपुर में हुआ। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? जब बात आ जाए यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां किस जिले में निवास करती हैं, तो आप क्या लगाएंगे? कौशाम्बी, सोनभद्र, सीतापुर या प्रयागराज? तो आप लगाएंगे, आपका राइट आंसर होगा सीतापुर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सीतापुर। ठीक है, सीतापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश का पहला रामसर आद्यभूमि स्थल, रामसर साइट कौन सा है? सांडी पक्षी विहार, समसपुर, नवाबगंज या ऊपरी गंगा? तो जब बात आ जाए राज्य द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर आद्यभूमि स्थल, तो वो आपका कौन सा होगा? वो होगा आपका नवाबगंज। ठीक है, कौन सा होगा? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं करना है चीजों को, नवाबगंज पक्षी विहार होगा। और ये कहाँ है आपका? ये आपका उन्नाव जिले में है। कहाँ पे है? उन्नाव जिले में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि उन्नाव जिले में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी, का वर्तमान में परिवर्तित नाम क्या है? ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नवाबगंज पक्षी विहार का देखिए ये कहाँ है? उन्नाव में है। स्थापना कब हुई? 1984 में। स्थापना ज्यादातर पूछ रहा है जो पहले हैं, पहले वगैरह जहां आ जाए ना, पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो ये पहले की स्थापना जरूर पूछ रहा है, 1984 आपको याद रखना है। और परिवर्तित नाम क्या है आपको से ये पूछ लिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम हो गया है अब। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार का 1984 में स्थापना, और ये उन्नाव में जो है, उन्नाव जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को छोटा काशी के उपनाम से भी जाना जाता है? छोटा काशी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली या उन्नाव? बताइए, छोटा काशी के नाम से, उपनाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे रायबरेली को जाना जाता है। किसको? रायबरेली को जाना जाता है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। छोटा काशी मतलब रायबरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे चीजों को, तो आपके दिमाग में सदा के लिए ये फिट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, 1 महीने के बाद फिर देख लेना एक बार, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप साथ बने रहें। सभी चीजों को हम इस तरीके से ही करेंगे। आपको यदि दोस्तों थ्योरी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो भी यूपी आयोग की प्रशिक्षणों की पेपरों की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय एवं क्षारीय मृदा यूजर सॉइल का क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर या गाजीपुर? तो बताइए किसमें पाया जाता है? रायबरेली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक लवणीय एवं क्षारीय मृदा जो है क्षेत्रफल रायबरेली में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का प्रसिद्ध ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, रायबरेली, अंबेडकर नगर या अलीगढ़? बताइए। तो आप याद रखना रायबरेली में स्थित है नेशनल नेशनल थर्मल पावर प्लांट, पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। ठीक है, याद रखेंगे। ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ, कि सुप्रसिद्ध समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, जिसे रामसर साई का दर्जा भी मिला है? तो समसपुर की जब बात आ जाए तो वो भी रायबरेली में है। समस बोले तो राय। ठीक है, इससे थोड़ा ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे ये है, से है, समसपुर में से है,
इसको यहाँ पे दो टुकड़ों में तोड़ देते तो रा हो जाएगी, मतलब रा से मतलब रायबरेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बहुत ही शानदार प्रश्न, और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट के लिए लखनऊ मंडल का कौन सा जिला चुना गया है? कास्ट शिल्प के लिए बताइए कौन सा जिला चुना गया है? तो आप कहेंगे रायबरेली, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। दरी, सूती एवं ऊनी निर्माण उद्योग के लिए लखनऊ मंडल का कौन सा जनपद संपूर्ण प्रदेश में स्थित है? ये आपको बताना है। तो यह है सीतापुर में, जो है संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध है सीतापुर दरी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। थारू जनजातियों द्वारा निर्मित जनजातीय शिल्प ट्रिबल क्राफ्ट किस जिले का घोषित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद है, मतलब ओडीओपी? तो राइट आंसर आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जिसे वैश्विक रामसर आदिभूमि सूची में स्थान मिला? तो उन्नाव है, हरदोई है, रायबरेली है या सीतापुर है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बात आ जाए जब सांडी पक्षी विहार की, तो वो हरदोई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति जो है सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट क्षेत्रफल का कौन सा जिला है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, चंदौली या पीलीभीत? तो याद रखना लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का मूल पैतृक निवास बदरका ग्राम उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? कानपुर नगर, उन्नाव, प्रयागराज या वाराणसी? देखिए आपको ये तो पता चल गया, जो महान क्रांतिकारी थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, उनका मूल पैतृक निवास कौन सा है? बदरका ग्राम है, बदरका। अब ये यूपी के किस जिले में आता है ये आपसे पूछ लिया है, तो उन्नाव में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कौशिकी या ऐतिहासिक सई नदी के तट पर अवस्थित जिला कौन सा है? हरदोई, लखनऊ, रायबरेली या सीतापुर? तो आप कहेंगे रायबरेली है। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कौशिकी या ऐतिहासिक सई नदी के तट पर अवस्थित है, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ कि देश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुंभी गांव में स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आपको याद रखना है, कुंभी गांव में स्थापित किया जा रहा है यूपी का पहला बायो प्लास्टिक पार्क। तो ये कहाँ किया जा रहा है, कौन से जिले में? आपसे पूछ लिया है, तो लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न वीडियो का कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को हरिद्रोही के प्राचीन पौराणिक नाम से भी जाना जाता था? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली? तो हरिद्रोही किसके नाम से जाना जाता था? हरदोई को, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 प्रश्न। कैसी लगी दोस्तों क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि यूपी आयोग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय जैसे लोअर पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और आप कैसी वीडियो चाहते हैं, थ्योरी की वीडियो चाहते हैं या एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही चलते रहना देना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।